फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो हम कंसिडर करेंगे एक ग्रुप लेंगे 6 ऑर्डर का। लेट G be a group of ऑर्डर 6 ऑर्डर का हमने एक ग्रुप ले लिया। अब नेक्स्ट है कि कैले थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम यूज करेंगे। लैग्रेंज थ्योरम से यूजिंग लैग्रेंज थ्योरम द पॉसिबल ऑर्डर of elements of G are 1, 2, 3 and 6। यही होगा। We claim that G has an element of order 3। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि G के पास एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब क्यों? केस वाला। ठीक है, इफ G has an element of order 6, या G के पास एक एलिमेंट होगा 6 ऑर्डर का, से X एलिमेंट X मान लेते हैं। एलिमेंट has, if G has an element X of order 6, then X is to the power 6 is equal to identity, implies X क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर t is not equal to identity for t 1 or less than 3। क्यों? क्यों नहीं होगा बताओ? 1 करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर का एक्स 6 है तो 6 से कम में तो आइडेंटिटी होगा नहीं। और यदि हम 2 मानेंगे तो एक्स 4 आइडेंटिटी हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं होगा। सेब ला ले आपको। तो हम मैसेज घर आए तब देखें, घर आए तब देखें मैसेज। हाँ चल लिया, खरीद के लाया, अच्छी बात है। हमको यहाँ लग रहा खून यहाँ पे देखें हम, ब्लड पापा का, क्या होगा क्या नहीं, देखिए जो होगा तो। भोली की मम्मी आपको बाय कर रहे थे।
ठीक है, नॉट इक्वल टू फोर as x raised to the power t is not as order of x is equal as order of x is equal to 6, so x raised to the power t is not equal to 3 for t less than 6, है ना. So order of x square is equal to 3. तो क्या ऑर्डर की डेफिनेशन है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e. तो एक्स स्क्वायर भी एक एलिमेंट है, तो एक्स स्क्वायर में 1 पे ई नहीं आ रहा है, 2 पे ई नहीं आ रहा है, 3 पे ई आ रहा है, जिसका ऑर्डर 3 हुआ. ठीक है, दैट इज जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3. अब केस 2 मानते हैं. केस 2, इफ all the elements of G are of order 2. ठीक है, अब क्या केस होगा, यदि 6 ऑर्डर का हो गया तो 3 ऑर्डर का मिल जाएगा. 3 ऑर्डर का है तो उसमें मानना क्या, तो है ही. जब 3 ऑर्डर का है तो है. अब यही केस बचेगा ना कि हर एक ऑर्डर 2 हो, और तीसरा कोई केस नहीं है, तो हम मान लेते ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2 implies G is abelian. All the elements of G are of order 2 implies G is abelian, and for any two non-identity elements, two distinct non-identity elements A comma B of G, the set H is equal to E A B A B forms a group. ये ग्रुप बनाएगा, that is H will be a subgroup of order 4, which is not possible as by Lagrange theorem. Order of subgroup divides order of group. चार तो 6 को डिवाइड नहीं करता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल as by Lagrange theorem order of subgroup divides order of group. Hence G must have an element of hence all the elements of G are not of order 2. Hence all the elements of G are not of order 2. All non-identity element of G are not of order 2. सब 2 ऑर्डर का नहीं होगा, यदि 2 ऑर्डर का तो H ऑर्डर 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा. अब 4 तो 6 को डिवाइड नहीं करता, तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हम इससे क्या रिजल्ट निकला, सो G must have an element of
ऑर्डर 3 और ऑर्डर 6, या तो 3 ऑर्डर का एक मिलेगा या फिर 6 ऑर्डर का जरूर मिलेगा, एक तो है। यदि 6 ऑर्डर का मिला तो बाई केस 1 इट हैज अ if G has an element of order 6, then by case 1 G has an element of order 6। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो देखो, therefore G must have an element of order 3, ये फिक्स कर दिया हम, इसमें कोई इशू। इतने के बाद अब हमारा पैटर्न चेंज करेगा। हम सपोज करते हैं लेट A belongs to G is of order 3, ठीक है। then order of A is equal to 3, सब ग्रुप जनरेटेड बाय A, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। एंड इंडेक्स ऑफ A in G is 2, that is A has only 2 distinct left cosets in G, ठीक है। let B belongs to G be such that B does not belongs to A, that is B is not equal to E, B is not equal to A and B is not equal to A square, ठीक है। ना ही B E के बराबर, ना ही B A के बराबर है, ना ही B A स्क्वायर के बराबर है। अब जो है हम B के ऑर्डर के ऊपर आते हैं। हम क्या चाहते हैं? B के ऑर्डर के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब B का यूज करते हैं। We claim that order of B is 2. We claim that order of B is equal to 2. B का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। हम ये क्लेम कर रहे हैं। कैसे? We have since has only 2 distinct left cosets in G, so A B A is equal to A और B square A यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हल्का सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक मिस हो रहा है। अब देखो बी का ऑर्डर हम क्लेम कर रहे हैं 2, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ बी? या तो 3 होगा या 6 होगा। ये हम दो केसेस को कंसिडर करते हैं। चलिए केस करते हैं, कंसिडर 2 केसेस। if order of B is equal to 6 implies G is cyclic and isomorphic to Z6। इसमें कोई इशू नहीं है। if B is
not equal to 6 implies b is equal to 2 और b is equal to, इसको हटाओ, ये क्लेम को ही हटाओ, क्लेम हम बाद में करते हैं, ठीक है, अपने आप नजर आ जा रहा है। तो b इज नॉट इक्वल टू 6 implies b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। तो हम ये वाला क्लेम को कंसिडर करते हैं। इफ b is equal to 3 implies b square and bq, which is e are 3 distinct elements of G, हाँ या नहीं, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ G होगा। सो देन इसको, इस कंडीशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, कि ओनली 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट इन G, देन बाय 1 either BA is equal to B square A और BA is equal to BQA, हाँ या नहीं, दो डिस्टिंक्ट कोसेट इक्वल होंगे, मतलब इसमें तो हमारे पास 3 मिले ना, बी ए मिला, बी स्क्वायर ए मिला और बी क्यू ए मिला, तो दो ही अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ये अलग होगा, ये दोनों अलग होगा, या ये, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, implies बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए, implies ए इज इक्वल टू बी ए और बी ए इज इक्वल टू ई ए, that is in both cases we get BA is equal to A, क्यों, क्योंकि E तो A के बराबर है, which is A, ठीक है, which is A implies B belongs to A। हमने देखा यदि एक्स एच इज इक्वल टू एक्स है, ये क्या एक्स एच इज इक्वल टू एच है, implies एक्स बिलोंग्स टू एच, इफ एंड ओनली, पढ़ा था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन हमने बी कैसे कंसिडर किया है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू, which contradicts our assumption that B does not belongs to A. Hence, if order of B is not equal to 6 implies order of B is equal to, ठीक है, यदि B का ऑर्डर 6 नहीं है तो B का ऑर्डर 2 ही होगा। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, डाउट है तो भी बोलो, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहां शुरू हो गया, इफ ऑर्डर B इज इक्वल टू 3 तो ये डिस्टिंक्ट होगा, हाँ, दो, और चूंकि हमने ए को 3 ऑर्डर फिक्स किया है, ये तो फिक्स कर दिया ना कि एक एलिमेंट ए होगा 3 ऑर्डर का, हमने कहा ना कि इसमें तो एक तो एलिमेंट 3 ऑर्डर का होना ही है, चाहे वो साइक्लिक हो या ना हो, वो शो कर दिया, तो उसको हमने ए मान लिया। अब एक एलिमेंट बी लिया जो उससे बाहर है, एक एलिमेंट बी लिया जो उससे बाहर है, तो बी का ऑर्डर जो है हम देखना चाहते हैं कि या तो वो 6 होगा या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता। यदि बी का ऑर्डर 6 हुआ तो साइक्लिक हो जाएगा। Thus we reach to the following conclusion। पहला, G must
have an element of order 3. Second, if G has an element three element A of order 3, ये आ गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर सब ग्रुप हो गया, ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। थर्ड, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। हमारे पास क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा इफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यदि बी ए में नहीं बिलोंग करेगा तो बी का ऑर्डर 2 ही होना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। देन वी कैन राइट जी in terms of A and B, G as E A square और B A B A square B, ठीक है। पहले से मल्टीप्लाई कर बाद में मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ये भी लिख सकते थे बी ए और बी ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ए और बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। हमने क्या निकाला था, जी एच इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी इक्वल टू जी एच सच दैट जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। कोई इशू है यहाँ तक? नो, वी हैव टू possible cases. Case 1, if G is abelian. If G is abelian, implies AB is equal to BA, implies order of AB is equal to LCM of order of A, order of B, implies order of AB is equal to LCM of 3, 2 यानी कि 3, 2 यानी कि 6, implies G is cyclic and isomorphic to G is cyclic and isomorphic to Z6. Case 2, if G is non-abelian, implies AB is not equal to BA. क्यों? यदि AB बराबर B आएगा तो क्या होगा? नॉन अबेलियन का मतलब तो ये नहीं होता है कि नॉन अबेलियन का मतलब क्या होता है कि AB is not equal to BA for at least one pair of AB. यहाँ AB फिक्स किए हुए हैं हम, ठीक है। यदि AB बराबर BA हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि AB बराबर BA हो जाएगा तो इसका कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे से कॉम्बिट कर जाएगा। जैसे मान लो कि AB और A स्क्वायर B की बात करें, ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी और ये ए बी को BA को AB फिर AB यानी कि A स्क्वायर B
ए बी कंप्यूट कर गया, ठीक है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्यों? सिंस इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन जी विल बी अबेलियन, ये अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर ए बी की बात हो रही है, इस ए बी की बात हो रही है, ए जिसका ऑर्डर 3 माने और बी जिसका ऑर्डर 2 माने है। या तो ए बी इज इक्वल टू बी होगा तो अबेलियन हो जाएगा, यदि अबेलियन है तो ए बी बराबर बी होगा, तो उसमें तो आइसोमॉर्फिक Z6 होगा। यदि नॉन अबेलियन है तो ए बी को बी के इक्वल नहीं होना पड़ेगा, ए बी बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। implies बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, बी ए जो है किसके इक्वल होगा, एज बी ए इज नॉट इक्वल टू ई, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, बी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। किसी के साथ इक्वल तो नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। बी ए बराबर ई मतलब ए बी का इनवर्स हो गया, तो बी तो ए बिलोंग करेगा ही ए में, सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए। यदि ए बी इज इक्वल टू बी तो बी आइडेंटिटी हो गया, जबकि हम बी को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं। यदि बी ए बराबर ए स्क्वायर तो बी जो है ए में बिलोंग कर जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बी और ए को हमने डिस्टिंक्ट माना है शुरू में ही, यदि बी ए बराबर बी मान ले तो ए आइडेंटिटी आ जाएगा। तो कोई भी इसमें से इक्वल नहीं होगा, तो बेचारे को बी ए को ए स्क्वायर बी ही बचा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। तुम्हारा यही क्वेश्चन था कि सर ये बी ए स्क्वायर बी के ही इक्वल क्यों आया, तो समझ में आ रहा है क्यों आया। हम्म, अच्छा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसका टेबल बनाना है, बिना इसके हम टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसको मान लेते हैं सेकेंड, यूजिंग टू वी कैन कंस्ट्रक्ट कैले टेबल ऑफ जी एज, क्या होगा बताओ, क्या होगा, ई ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी विच इज सेम एज ए बी, where a square b is b a b a b a b a is equal to a square b, फिर अगेन e a b a square b a b a square b, चलो मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, e a स्क्वायर b a b a स्क्वायर b a स्क्वायर b a b a स्क्वायर b। अब a स्क्वायर e a स्क्वायर e और ये a, ठीक है। अब ए भी हो जाएगा और ये ए स्क्वायर बी आ जाएगा और ये क्या होगा, ए क्यू बी हो गया। अब ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी और ये क्या हो गया ए क्यू बी यानी कि बी और ए फोर ए बी, कोई दिक्कत। ये बी ए इज सेम एज, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर क्या आएगा, हम निकालना चाहते हैं बी ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी ए और बी ए को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी ए, यही ना, बी ए स्क्वायर
अच्छा, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए बी है ना, हमको बी ए स्क्वायर निकालना है, ये तो गड़बड़ा है। हाँ बी, अच्छा ठीक है, बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर इज बी ए, और बी ए इज ए स्क्वायर बी और इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्या है, ए स्क्वायर बी, और ये क्या हो गया, ए फोर बी, यानी कि ए बी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर इज ए बी, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, बी का ऑर्डर टू है, बी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, बी ए बी, तो बी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, इसमें से जो बचा है वही लिख दो ना, क्या बचा है, ई ए, ये ए आ जाएगा, मेहनत करने से क्या फायदा, वही आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये टेबल आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस टेबल को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाँ ए बी ए, तो ए बी, बी ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी, यानी कि बी, ए बी ए स्क्वायर इज बी। उसी तरह ए बी ए स्क्वायर, ऐसे करके हम सारा एलिमेंट को हम आसानी से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो सिर्फ एक के हेल्प से पूरा टेबल बन गया, तो समझ में आया इसका यूज क्या है। इस टेबल को कंप्लीट करना, ठीक है। ये टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे आसानी से, that which is using to we can construct Cayley table of G as this, which is same as the Cayley table of S3। S3 का Cayley table के सेम मैच करेगा, so G will be isomorphic to S3 in this case। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, hence G is either isomorphic to Z6 or S3। The types of questions related to these two questions। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, शो दैट द लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन abelian group is 6। The least order of non abelian group is 6, मतलब द पहला नॉन abelian ग्रुप, जिस ऑर्डर ऑफ अ नॉन abelian ग्रुप, ठीक है, सबसे लोएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन abelian ग्रुप, या फिर द और द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन abelian ग्रुप इज 6। दोनों का मतलब सेम हुआ। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो इसमें को क्या शो करना पड़ेगा, पहला दूसरा दोनों। तो पहला में आइसोमॉर्फिक Z2 क्रॉस Z2 करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ कर देंगे यदि एक्स स्क्वायर, यदि ऑर्डर 4 होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई हर एक के लिए, और वो अबिलिन हो जाएगा। उसके बाद ये छठा पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड ग्रुप
order up to find groups of order till 7 up to isomorphism। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा 1 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, 3 ऑर्डर में Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा, 4 ऑर्डर में Z4 या फिर Z2 क्रॉस, यहाँ ये लिखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z2, 5 ऑर्डर में आइसोमॉर्फिक टू Z5, 6 ऑर्डर में Z6 या फिर S3, इसी को हम D3 भी लिखते हैं। इसके बाद 7 ऑर्डर में Z7। तो बताओ, यदि हमें ऑर्डर पता है तो हमको पता है यदि ऑर्डर 1 है तो सिर्फ आइडेंटिटी के इक्वल होगा विच इज Z1। यदि ऑर्डर 2 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा। यदि ग्रुप बना है 2 ऑर्डर का तो वो Z2 ही है, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता। यदि 3 ऑर्डर का तो Z3 ही होना पड़ेगा, दूसरा तीसरा कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, उतना शुरू में पढ़े कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए, ये सब कुछ कर लिया और फिर निकल के क्या आया कि हम कितना ही मेहनत कर ले, इसको छोड़कर दूसरा 3 ऑर्डर का बनेगा ही नहीं। यदि 4 ऑर्डर का बनेगा तो या तो Z4 होगा या Z2, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z2 एंड Z2, 5 ऑर्डर का Z5, 6 ऑर्डर का इस। तो